हाय गाइस व्हाट्सअप। आज जो अपना एक ये वाला वीडियो सेक्शन है, बेसिकली अपन बात करेंगे कि कैसे कोई आदमी फ्री लीगल एडवाइस ले सकता है गवर्नमेंट से। सी अब एज वी नो कि हर कोई इतना कैपेबल नहीं होता, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कानूनी सलाह के लिए कानूनी केस लड़ सकता है कोर्ट में जाकर। तो गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है और एक एक्ट बनाया है, कानून बनाया है, जिसके जरिए आप जो बेसिकली एलिजिबल लोग हैं उस एक्ट के अंदर जो आते हैं वो फ्री लीगल एडवाइस के लिए गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। व्हाट वी कॉल्ड की लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, बेसिकली जो बेसिकली इसको सुपरवाइज करता है, राइट। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि कौन कौन से लोग बेसिकली इस कैटेगरी में आते हैं जो बेसिकली फ्री लीगल एडवाइस के लिए गवर्नमेंट के पास अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो जिसकी इनकम महीने की 2 लाख 1 लाख या 50,000 रुपए वो गवर्नमेंट के पास जा सकता है फ्री लीगल एडवाइस के लिए, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की गई हैं, कुछ कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं जिसके जरिए आप वही लोग जा सकते हैं जो बेसिकली उस एक्ट के अंदर आते हैं। पहला जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं वो हैं जो ST SC दर्जे के लोग हैं, वो बेसिकली गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं फॉर फ्री लीगल एडवाइस। सेकंड जो लोग हैं वो जो बेसिकली विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो लोग जा सकते हैं। थर्ड लोग जो बेसिकली है कि जो बैगर्स होते हैं, राइट, वो लोग जा सकते हैं। और चौथा बेसिकली वुमेन या बच्चे जो बेसिकली एक डाउन ट्रोडन माने जाते हैं, डिप्राइव पर्सनैलिटीज माने जाते हैं सोसाइटी में, वो लोग जा सकते हैं। और लास्ट है कि जो बेसिकली दिमाग से इतने साउंड नहीं होते, थोड़े मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको पता होता है कि दे आर नॉट केपेबल टू अर्न मनी, राइट। तो वो लोग भी गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। अब सेकंड कैटेगरी में कौन आएगा? सेकंड कैटेगरी में VP है, बिलो पॉवर्टी लाइन। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, जो नेशनल एपेक्स कोर्ट है, उसमें अगर आपको केस लड़ना है तो उसमें 12,000 सालाना इनकम से अगर आपकी कम इनकम है तो उस केस में आप गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको कोई स्टेट लेवल का हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको केस लड़ना है तो उस केस में 9,000 की आपकी सालाना इनकम होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, तो उस केस में भी आप गवर्नमेंट के पास जा सकते हो। अब ये जो एक्ट है बेसिकली हर एक 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर कैटेगरी, हर स्टेट वाइज या हर एक 3 स्टेप पे आप कोर्ट देखोगे। जैसे स्टार्टिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट हो गया, फिर इस अपेक्स कोर्ट नेशनल कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, राइट। वैसे ही ये एक्ट भी बेसिकली 3 स्टेप्स पे बेसिकली बना हुआ है। नेशनल सर्विस एक्ट हो गया, नेशनल सर्विस लीगल सर्विस एक्ट, राइट। फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे हो गया स्टेट सर्विस लीगल सर्विस एक्ट, राइट। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विस एक्ट। तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो आप जैसे मान के चलिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केस लड़ना है, आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आपको केस के लिए जाना है या एडवोकेट करना है, तो आप डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी बना हुआ है इसके अंडर, उसको आप अप्रोच कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे इसमें। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट ये होता है कि एक एफिडेविट लगेगा इसमें, जिसमें आपकी इनकम आप शो करेंगे कि हाँ ठीक है आपकी इनकम इतनी है, या आप बेसिकली आप इतना नहीं कमाते कि आप सेल्फ कैपेबल नहीं हो कि इतना कि आप अपने से पैसा दे सकते। सेकंड वन इज लाइक आधार कार्ड भी जरूरत पड़ेगा। फिर उसके बाद कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो बेसिकली उनको लगता है कि जैसे मान के चलिए कि आपका रेसिडेंशियल प्रूफ हो गया, या आपके पैन कार्ड अगर है तो पैन कार्ड या राशन कार्ड, जो भी एक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपके सबमिट होंगे। फिर उसके बाद अगर उनको लगता है अगर आप एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया जो उनका है वो मैच करते हो तो यू कैन सी एंड गेट द बेनिफिट ऑफ फ्री लीगल एडवाइस। So this is all about, guys. Thanks a lot. Take care.